अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साउथ की एक न्यूज़ एजेंसी हंस न्यूज़ सर्विस ने एक आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का एक इंटरव्यू शाया किया है, जिसको मैंने ट्रांसलेट करके उर्दू की तमाम मीडिया के लिए सर्कुलेशन किया है। और सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बड़े पैमाने पर पसंद किया जा रहा है और इस इंटरव्यू को आज के अखबारों के लिए भी रिलीज़ किया गया है, जो कि तकरीबन 1000 न्यूज़पेपर्स को भेजा जा चुका है। तो उन अहबाब के लिए जो कि उर्दू नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं इसको पढ़ के और हूबहू मैं सुनाता हूँ, ताकि आप लोग भी इस मामले से गोशगुजार हो जाएं। इसकी सुर्खी है, हेडिंग है, हैदराबाद पुलिस और ईडी मुझ पर मुसलमान होने की वजह से जुल्म कर रही है। डॉक्टर नौहरा शेख। नई दिल्ली। रिलीज़। हंस न्यूज़ सर्विस के एक इंटरव्यू में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ और बानिया मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने पुलिस और ईडी पर डॉक्टर नौहरा शेख के मुसलमान होने की वजह से जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया है। हंस न्यूज़ सर्विस के इस इंटरव्यू को साउथ भारत के कई ज़ुबानों के अखबारों ने सही सुर्खियों में शाया किया है। हंस न्यूज़ के सर्विस के मुताबिक डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि आज 8 महीने गुजर जाने को है और पूरे भारत में हमारे खिलाफ जांच एजेंसियों को मुस्तैद करके अलग अलग तरीके से टार्चर करते हुए जांच पड़ताल की गई है। सारी तफासिल और सबूतों के तवस्सुत से एक एक रुपए का हिसाब दिया गया है। जहां लेकर इंक्वायरी करनी चाहिए उन्होंने वहां भी जाकर दिखाकर और साफ हक बताकर एक एक एजेंसी को मालूमात दी गई। बैंक के एक एक रुपए के ट्रांजैक्शंस को भी खोल कर बाकायदा प्रूफ के साथ बताया गया। लेकिन रोज़ बरोज़ एक एक जांच एजेंसियों को मुझे खिलौने की तरह सौंप कर मेरे ऊपर बार बार वही सवाल दोहराए जाते हैं, जो मैंने 8 जगहों की अलग अलग मकामात पर कस्टडी में बताए हैं। डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि 8 नहीं 800 जगहों पर पूछताछ कर लें, हक ही निकलेगा, क्योंकि हमने किसी का 1 रुपये गबन नहीं किया है, क्योंकि हम दुनिया में आखिरत की तैयारियां करते हैं और दुनिया में किए गए हर छोटे बड़े का हिसाब हमें आखिरत में देना होगा। हंस न्यूज़ सर्विस के सवाल, क्या अभी तक किसी चार्ज शीट में कुछ गबन का इल्ज़ाम साबित हो पाया है? पर मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख ने बताया कि चार्ज शीट में इल्ज़ाम की बात तो आप जाने दें, 5 जगहों पर अभी तक चार्ज शीट दाखिल करने के लिए पुलिस को अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि इतनी साफ शफाफ कंपनी पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। अभी तक मुझे 7 जगहों से साफ ज़मानत मिल चुकी है। उसके बावजूद मुझे सियासी साजिश और MIM वालों की साजिशों से परेशान करने और मेरी कंपनी को तोड़ने और मेरी शबीह को गलत साबित करने के लिए सियासी ताकत के बलबूते पर यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है, ताकि मैं टूट जाऊँ और मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं यकीन से कह रही हूँ कि हमें हमारे अजीम मुल्क के अजीम कानून पर भरोसा है, हम पर इंसाफ होगा और दुनिया देखेगी कि सियासी भेड़ियों ने मुझे मुसलमान होने की वजह से अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया है। हंस न्यूज़ सर्विस के सवाल, क्या कंपनी आगे चलने की इस्तिताअत रखती है? के जवाब में डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि कंपनी चलने की इस्तिताअत रखती है ही नहीं, बल्कि कंपनी आबोताब से चल रही है। जब हम छोड़कर बाहर आएंगे तो दुनिया देखेगी कि मुझे गिरफ्तार करने के दौरान मेरी कंपनी ने हज़ारों करोड़ का टर्नओवर किया है, सैकड़ों करोड़ रुपए में प्रॉफिट हासिल किया है, लेकिन हमारी कंपनी का शहरग जो हमारा बैंक अकाउंट था उसे सीज करके मुझे पैसे देने की बात की जा रही है। तो आप खुद बताएं कि हम ये कैसे करें? हमारी कंपनी का हर शख्स एक दिन देख लेगा कि मैं हक़ पर हूँ और बातिल ने हक़ को मिटाने के लिए हमेशा हर दौर में कोशिश की है, लेकिन हक़ गालिब होने के लिए आया है और बातिल का मुक़द्दर मिट जाने वाला है। मेरे कदमों के आगे बढ़ते हुए पता नहीं क्यों लोगों को अपने वजूद के बका का ख़तरा लाहिक हो गया है कि मुझे हिरासा करने की जी तोड़ मेहनत की जा रही है। बहुत अच्छा होता कि ये सियासत की ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता, और जो वक्त और पैसे मेरे ऊपर जालिम खर्च कर रहे हैं वो वक्त और पैसे आवाम के ऊपर जायज़ तरीके से खर्च करते तो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हंस न्यूज़ सर्विस के सवाल,
कंप्लेन करने वालों के साथ क्या रवैया रहेगा आपका? जवाब में डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। एफआईआर दर्ज करने वालों ने मुझ पर कम, खुद पर ज़्यादा जुल्म किया है। एफआईआर करने वालों ने घर के झगड़े में गैरों को शरीक कर लिया और गैरों ने मामले को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया। ऐसे में अगर मैं चाहूं भी तो कोर्ट कचहरी के कोई मेरे ऊपर अख्तियार नहीं है। कोर्ट कचहरी कोई मेरे अख्तियार की चीज़ नहीं है। अगर कंप्लेन करने वालों ने खुद को कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया है तो कोर्ट ही उसका फ़ैसला करेगा। मेरा इसमें कोई अमल दखल कैसे हो सकता है? अगर कोर्ट और कानून को उन्होंने पुकारा है तो वही कोर्ट और कानून मेरे साथ भी, उनके साथ भी इंसाफ करेगा। अब कंप्लेन करने वालों की शिकायत का इजाला होने का वक्त 5 साल लगेगा या 10 साल। रही मेरे आने की बात, तो मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि पुलिस और जांच एजेंसियाँ जिस दिन हक़ का साथ देने लगेंगी और इंसाफ के लिए आगे बढ़ेंगी, मैं पलक झपकते में बाहर आ जाऊँगी। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने बरसहा बरस लोगों को हलाल मुनाफा देकर एक तारीख़ रकम की है और यही वजह है कि 2 लाख मेंबरान में से 1,99,500 लोगों ने अल्लाह और कंपनी पर भरोसा दिखाया।